तो भगवान उद्धव को ज्ञान दे देते हैं। उद्धव देख पाते हैं, ओहो इन ब्रज गोपियों से तो मुझे भक्ति सीखनी चाहिए। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। हमारो योग भोग हमारो तपस्या व्रत सब इसी में है। उद्धव सीख कर वापस आते हैं और भगवान के सामने कहते हैं, कन्हैया तुम बड़े कठोर हो। भगवान कहे, काम तो बन गया लगता है। जो आदमी हमको कठोर कह रहा है मतलब रंग चढ़ गया, गोपियों का रंग चढ़ गया। किशोरी जी की कृपा और अनुगत्य इसको प्राप्त हो गई उद्धव जी को, और किशोरी जी का अनुगत्य मिले इसीलिए भगवान ने भेजा उद्धव को कि किशोरी अनुगत्य आपको नहीं मिला है, लाडली का अनुगत्य नहीं मिला, जाओ प्राप्त करके आ जाओ। अब तो उद्धव महाराज श्री कृष्ण के ऐसे मित्र भये, ऐसे छाया भये कि भगवान अपने हृदय की बात उद्धव से कर लिया करते। महाराज उद्धव वापस आकर भगवान का दर्शन करते हैं गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ। वो देखते हैं वियोग तो है ही नहीं, सदाई ठाकुर जी संयोग में हैं। ये तो लीलाएं चल रही हैं, लीला और तत्व का अंतर। इसीलिए बार बार देखो पूरी कथा में कम से कम कई जगह आप देख लेना, बार बार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सावधान। जब भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं तब कहते हैं पार्वती सावधान। जब सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं तो कहते हैं सावधान। ये सावधान इतना क्यों बार बार बोला जा रहा है? कथा सुना रहे हैं कि परेड करवा रहे हैं? क्या करेंगे? स्काउट में कि एनसीसी में है हम? सावधान विश्राम माय मूड। पर देखो भोलेनाथ भी कथा सुनाते तो कहते सावधान, सुखदेव जी भी कहते सावधान। दुनिया में जब जब अरे और तो और छोड़ो, काग भुसुंडी गरुड़ को कहते हैं सावधान। एक बार सावधानी नहीं थी तो भगवान से इतने दूर आ गए हो गरुड़ जी अभिमान करके, इसलिए सावधान। और सत्य तो यही है कि व्यासपीठ से भगवत कथा चल रही हो तो उस समय प्रत्येक व्यास जी का ये कर्तव्य है कि बैठे हुए श्रोताओं को बीच बीच में कहें सावधान, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं बात इधर उधर न चली जाए। इसीलिए इतनी सावधान सावधान कहे, सावधान हो जाओ। कहाँ देख रहे हो? किसको देख रहे हो? क्या इधर चकचक कर रहे हो? इनको देखने से क्या मिलेगा? सीधा इधर देखो, श्रवण करो। बार बार सावधान कराया जाता है क्योंकि सावधानी के बिना काम बनने वाला नहीं है। आ गए हो पांडाल में, तुम आ गए हो, बड़ी अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत के पांडाल में आप आ गए, ठाकुर जी की पहली कृपा तो हो गई है। परंतु जिस दिन तुम्हारे हृदय के भीतर में श्रीमद् भागवत बन जाएगी उस दिन ठाकुर की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। तुम तो पांडाल में बैठ गए, पर कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए तब तो बात बनेगी। तुम तो बैठ गए, अब कथा कहाँ बैठेगी? तो नारद जी ने कह दिया कि भक्ति देवी आप सबके हृदयों में जाके बस जाना। तो यहाँ से भक्ति ही तो प्रवाहित हो रही है ना, कथा के माध्यम से भक्ति के चरित्र को ही तो गाया जा रहा। तो हृदय खोल के बैठोगे सावधानी से तो हृदय में बैठ जाएंगी भक्ति माता, और भक्ति बैठ जाएंगी तो ठाकुर जी अहम भक्त पराधीनो हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी पराधीन हो जाएंगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इच्छा करी हो मन माही? स्वामी जी, जो इच्छा करी हो मन माही, तो प्रभु की कृपा से जो इच्छा मन में करेंगे, अगर भक्ति देवी भीतर आ गई तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप सब इसीलिए तो आए हो ना। हालांकि मैं बलदाऊ जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे बलदाऊ जी, इनमें से किसी की मनोकामना पूरी मत करना।